ये क्वेश्चन जो है हाँ 2018 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इज शोन बिलो। Here P, V and T are pressure, volume and temperature respectively. The thermodynamics parameter Q, W, H and U are heat, work, enthalpy and internal energy respectively. ठीक है, ये एक आपको डायग्राम दिया गया है किसका? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस का, और इसके बेसिस पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। पहले डायग्राम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। देखिए पहले ए से बी, ये वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का डायग्राम है। यहाँ देखिए ए बी में क्या है पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ ए से आप ये सी से ए, देखिए साइक्लिक प्रोसेस है तो हम ए से शुरू करते हैं तो ए से बी जाएंगे, बी से सी और सी से ए जाएंगे। तो अब बी से सी में आप देखिए यहाँ पी जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ भी P2 है यहाँ भी P2 है, दैट मीन कांस्टेंट है। और यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ V1 वैसे ग्राफ में भी आपको दिख रहा है, ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन है वॉल्यूम पे, तो ये आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका आइसोकोरिक हो गया। ओके चलिए पहले क्या करते हैं लिख लेते हैं। ए बी में, लाइन ए बी में क्या है आपका? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो डेल टी आपका कांस्टेंट हो गया, तो डेल यू क्या हो जाएगा? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू इक्वल क्या हो जाएगा? ये आपका ए बी का ये 0 हो जाएगा। एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका हो गया। देन यहाँ पे क्या करते हैं इसका लिख लेते हैं, इसका बी सी का, बी सी लाइन पे क्या है आपका? P जो है वो कांस्टेंट है, तो P 0 हो गया। P 0 हो गया दैट मीन्स Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन एंथैल्पी। इसका BC के लिए बात करें तो BC, और W क्या हो जाएगा यहाँ पे? W क्या हो जाएगा BC का? ये आपका हो जाएगा यहाँ माइनस P2, और यहाँ से है V1। फाइनल क्या है? फाइनल वॉल्यूम V1 और इनिशियल V2 है, तो V1 फाइनल माइनस इनिशियल होता है V2। तो इसको अगर हम माइनस हटा दें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1। ठीक है, और एक और बचा CA के लिए क्या हो जाएगा? डेल यहाँ पे V 0 हो जाएगा, वॉल्यूम 0 है तो डेल भी 0 है, चेंज इन वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? 0, तो W भी 0 हो जाएगा। उसके बाद Q AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन एंथैल्पी एनर्जी का, ये भी आपका AC ये हो जाएगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू चेंज इन एनर्जी हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में टोटल डेल यू क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल यू क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाता है ना टोटल के लिए। तो यहाँ आप लिख सकते हो डेल यू ए बी प्लस डेल यू बी सी प्लस डेल यू सी ए इक्वल टू 0। और ये ए बी किसका है? आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो ये तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेल यू बी सी प्लस डेल यू सी ए इक्वल टू 0, और आप इसको ये भी लिख सकते हो डेल यू बी सी माइनस डेल यू, ये जो प्लस है इसको सी ए, इसको ए सी कर देते हैं तो माइनस आ गया, तो ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू 0। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं डेल यू बी सी इक्वल टू डेल यू ए सी, इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। जैसे मैंने ये इंटरनल एनर्जी के लिए निकाला वैसे आप चेंज इन एंथैल्पी के लिए भी निकाल सकते हो, सेम प्रोसेस। तो ये आपका आ जाएगा डेल एच बी सी इक्वल टू डेल एच ए सी। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया, क्योंकि इसका भी ये आइसोथर्मल ग्रेड एच यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, सेम प्रोसेस ये हो गया। अब हम क्या करेंगे एक एक करके चेक कर लेते हैं कौन सा क्या है। फर्स्ट आपको क्या है? क्यू ए सी इक्वल टू डेल यू बी सी और डब्ल्यू ए बी इक्वल टू P2 V2 माइनस V1। देखिए ये डब्ल्यू ए बी, ये ए बी के लिए बात हो रहा है, दैट मीन्स ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए साइक्लिक रिवर्सेबल है। ये रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस में डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस NRT ln V2 बाई V1 हो जाता है। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, सेकेंड वाला जो यहाँ पोर्सन है वो गलत है, दैट इज पूरा ये ऑप्शन है वही गलत है। लेकिन इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो आपको दिया गया है क्यू ए सी इक्वल टू डेल यू बी सी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो डेल यू इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे? वैसे यहाँ पे लिखो, यही लिखते हैं, यू क्यू इक्वल टू होता है आपका डेल यू प्लस डब्ल्यू, और ये आपका हो जाएगा डेल यू प्लस पी डेल वी। किसके लिए बात हो रही है? एसी के लिए यहाँ पे। तो ये आइसोकोरिक है, वॉल्यूम 0 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो क्या कहते हैं Q इक्वल टू
डेल यू, क्योंकि ये तो जीरो आ जाएगा ये पूरा टर्म, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्यू ए सी इक्वल टू डेल यू ए सी, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3, ये 2 आ गया ना, तो इसको इक्वेशन 3 रख लेते हैं। तो 1 और 3 से यहाँ देखिए क्यू डेल यू बी सी इक्वल टू डेल यू ए सी है, तो आपको यहाँ क्या दिया गया है क्यू ए सी, तो इसको बस 1 और 3 से आप कर सकते हो। 1 और 3 से आपका क्या हो जाता है क्यू ए सी, और यहाँ क्यू ए सी इक्वल टू क्यू बी सी है, तो इसको आप लिख सकते हो क्यू ए सी इक्वल टू डेल यू बी सी, ये तो लिख ही सकते हैं। तो ये फर्स्ट पोर्शन करेक्ट है, बट ये टोटल तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। देन तो सेकेंड में क्या है आपका डब्ल्यू बी सी इक्वल टू पी टू वी टू माइनस वी वन, तो यहाँ पे आपको ये बी सी के लिए देख रहे हैं, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया पी टू वी टू माइनस वी वन, तो ये आपका क्या है करेक्ट है। देन क्यू बी सी इक्वल टू डेल एच ए सी, तो Q इक्वल टू डेल एच बी सी तो होता ही है, मतलब क्यू बी सी यहाँ हम सेकेंड पोर्शन के लिए कर रहे हैं। P 0 है, ऐसोबारिक है, तो आप लिख सकते हो क्यू बी सी इक्वल टू डेल एच बी सी। और आपको इक्वेशन यहाँ से क्या पता है, ये इक्वेशन 2 से डेल एच बी सी इक्वल टू डेल एच ए सी, तो यहाँ बी सी की जगह पर हम यहाँ ए सी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो क्यू बी सी इक्वल टू डेल एच ए सी, तो ये भी आपका प्रूव हो गया सेकेंड पोर्शन, तो बी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। सी में क्या है एंथैल्पी चेंज सी ए का, और ये डेल्टा इंटरनल एनर्जी सी ए का, और क्यू ए सी इक्वल टू क्यू बी सी। देखिए क्यू ए सी इक्वल टू क्यू बी सी आपने यहाँ पे ये सॉल्व किया, ये तो सेकेंड पोर्शन आपका यहाँ पे पहले से ही सॉल्व है, ये करेक्ट है, और इसको आपको सॉल्व करना है फर्स्ट पोर्शन को। तो फर्स्ट पोर्शन को हम यहाँ लिख सकते हैं एन सी पी टी वन माइनस टी टू, क्योंकि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है एन सी पी डेल टी, और डेल यू इक्वल टू क्या होता है एन सी वी डेल टी, तो ये आपका आ जाएगा एन सी वी टी वन माइनस टी टू माइनस में। बट यहाँ क्या है, यहाँ एन एन तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सी पी टी वन माइनस टी टू, और ये सी वी टी वन माइनस टी टू, बट टी टू इज ग्रेटर देन टी वन है, यहाँ पे टी वन ग्रेटर देन टी वन, ये दोनों क्या है आपका माइनस है, तो ये जो फर्स्ट जो यहाँ पोर्शन है ये आपका करेक्ट है। इसको आप एक तरह और देख सकते हो, यहाँ जैसे आपका डेल एच इक्वल टू क्या हो जाता है, सेकेंड प्रोसेस से देख सकते हैं, डेल एच इक्वल टू हो जाता है डेल यू प्लस डेल पी वी, यहाँ भी तो वैसे कांस्टेंट है, पी क्या हो रहा है, अगर हम सी से ए जा रहे हैं तो पी डिक्रीज हो रहा है, पी डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स निगेटिव हो रहा है पी, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो ये पी निगेटिव हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल एच इक्वल टू क्या सी ए के लिए बात हो रही है, तो हर जगह सी ए हो जाएगा, यहाँ भी सी ए यहाँ भी सी ए, तो ये डेल यू सी ए कुछ निगेटिव पार्ट इसमें ऐड होगा, क्योंकि यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो आप डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो रहा है आपका डेल यू प्लस निगेटिव पार्ट, कुछ निगेटिव ऐड करेंगे तब इसके इक्वल होगा इंटरनल एनर्जी का, चेंज इन एंथैल्पी का भी इक्वल होगा इंटरनल एनर्जी का, जब इंटरनल एनर्जी में कुछ आप क्या करोगे कुछ निगेटिव पार्ट ऐड करोगे, दैट मीन्स यहाँ आप इसको ये लिख सकते हो लो डेल एच सी ए जो है सी ए का, तो ये आपका करेक्ट आ रहा है, तो बी और सी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाए, आपका ये पोर्शन जो है वो करेक्ट है। देन डी में क्या है, डी जो है इसका जस्ट ये उल्टा है ना, जो आपने ये सी में यहाँ पे जो आपने यहाँ सॉल्व किया है जस्ट इसका उल्टा है, दैट ये रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा बी और सी, बी और सी इज करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।